वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को खुश आमदीद। काफ़ी दोस्तों की तरफ से सवाल आया था कि क्या खुद हम उम्रा वीज़ा लगवा सकते हैं। तो अक्सर जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि क्या हम खुद से उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उनको मैं फ़ौरी तौर पर मैसेज कर देता हूं कि नहीं, आप खुद वीज़ा नहीं लगवा सकते, बल्कि आप किसी ट्रैवल एजेंट से ही वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जी हाँ, बिल्कुल आप खुद भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैं उन लोगों को क्यों रिफ्यूज़ करता हूं, इसकी वजह भी आगे चलकर बताता हूं। असल में आपको पता होगा कि ये जो उम्रा वीज़ा होता है ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, जिसको हम ई वीज़ा भी बोलते हैं। इसके लिए आपको फ़िज़िकली ना पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है, ना एम्बेसी में जाना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ आपने ऑनलाइन ही वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन काफ़ी दोस्तों को ये नहीं मालूम कि ऑनलाइन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, किस वेबसाइट से अप्लाई करना है। तो मैं आज आपको 2 प्लेटफार्म बताऊंगा, जिनमें से किसी भी एक प्लेटफार्म से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 नुसुक एप्लीकेशन है, जिसका पहले एतमरना नाम होता था। आप इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट करके खुद से यहाँ से आप उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आसान तरीक़ेकार है, आपको सामने नज़र आ जाएगा और ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगी, अरेबिक में भी मिल जाएगी और चंद एक दूसरी लैंग्वेज में भी ये एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा visa.mofa.gov.sa ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या वजारत ख़ारजा सऊदी अरबिया की कह लें कि वेबसाइट है। यहाँ से भी आप उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ इस बात की तरफ कि मैं क्यों कहता हूँ कि आप उम्रा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। असल में बात यह है कि जिस बंदे ने पहले उम्रा वीज़ा अप्लाई ना किया हो, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, प्रोसीजर टाइम कितना होता है, कितनी देर में आपका वीज़ा आ जाता है, और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी इसको नहीं पता होते। यही वजह है कि सम टाइम आपका वीज़ा आता नहीं है, सम टाइम वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होने का ख़तरा होता है या काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। इवन कि आपकी जो फ़ीस है वो भी डिडक्शन अगर हो गई, वीज़ा ना आया, तो आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। इसी वजह से जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ट्रैवल एजेंट होते हैं, अगर आप उनसे वीज़ा लेते हैं तो उनका रोज़ाना का काम होता है, वो 100, 200, 400 वीज़ाज़ डेली के लगा रहे होते हैं। तो उनको हर चीज़ का ट्रबल शूटिंग का, मसले मसाइल का, हर चीज़ का इल्म होता है। किसी भी किस्म की परेशानी होती है तो वो उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, जबकि आप परेशान हो जाते हैं। अदरवाइज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप खुद भी उम्रा वीज़ा लगवा सकते हैं। इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता चलूँ। जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपके पास 2 डॉक्यूमेंट नेसेसरी होनी चाहिए और 3 डॉक्यूमेंट ऑप्शनल होने चाहिए। अब जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास कौन से होने चाहिए, नोट कर लीजिएगा। आपके पास 6 मंथ तक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए। जो 2 आपके पास जो डॉक्यूमेंट है ये लाजमी होने चाहिए। इसके साथ ऑप्शनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास सऊदी अरबिया की किसी भी एयरलाइन के लिए रिटर्न टिकट होना लाजमी है, जिसका प्रॉपर PNR भी मौजूद हो। मतलब कि आप PNR के थ्रू अगर आपकी टिकट कोई भी ऑफिसर ट्रैक करता है तो रिटर्न टिकट शो हो जाए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि चूँकि सऊदी अरबिया का जो उम्रा वीज़ा है ये 90 डेज़ का होता है, तो लोग जब रिटर्न टिकट करवाते हैं तो वो डिमी करवा लेते हैं कि डिमी टिकट जो होती है वो सऊदी एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कैंसिल करवा लेते हैं और उसके बाद जितनी देर भी आप चाहें सऊदी अरबिया में स्टे करके उसके बाद अपनी मर्ज़ी से दोबारा रिटर्न टिकट करवा के आ सकते हैं। रिटर्न टिकट एक तो सस्ती काफ़ी आपको मिल जाती है, दूसरा आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम होता है कि जब मर्ज़ी आप वापसी की टिकट करवा के वापस आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास जो डिमी टिकट है वो प्रॉपर PNR के साथ होनी चाहिए, ताकि आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा ऑफिसर की तरफ से मसले का सामना ना करना पड़े। ये टिकट आपको जो डिमी होती है चंद हज़ार में मिल जाती है। इसके साथ जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास रिटर्न टिकट मैंने आपको बताया होनी चाहिए। इसके साथ अगर आपके साथ महरम जा रहा है तो उसकी मुकम्मल डिटेल होनी चाहिए और आपके पास 6 मंथ तक वैलिड ID कार्ड होना चाहिए। ये चीज़ें आपने ऑप्शनल अपने पास रखनी है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट की पिक्चर वाली फ़्रंट और बैक साइड की स्कैन पिक्चर अपलोड करनी है, तो याद रखना है आपका ये पासपोर्ट की पिक्चर बिल्कुल वाज़िया होनी चाहिए। इसमें तस्वीर और नाम हर चीज़ वाज़िया तौर पर नज़र आना चाहिए, मिस प्रिंट नहीं होना चाहिए। और जो वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर आपने अपलोड करनी है वो कोशिश करें कि 6 माह से पुरानी पिक्चर आपकी ना हो, फ्रेश पिक्चर हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये ना हो कि आपका फ़ेस और हो और पिक्चर काफ़ी पुरानी हो, उसमें फ़ेस किसी और तरह का नज़र आ रहा हो, तो इसलिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो डॉक्यूमेंट हो गए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसमें 550 रियाल वीज़ा फ़ी होती है जो आप मास्टर या डेबिट कार्ड से
या किसी भी आप ऑनलाइन सोर्स के ज़रिए से पेमेंट अपनी सबमिट करवा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए जो कि एयरपोर्ट पे दिखा के आप जा सकते हैं। उसमें आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, आईडी कार्ड चाहिए होता है, पोलियो कार्ड ज़रूरी करार दे दिया गया है, इसके बगैर आपको फ़्लाइट में बैठना ही नहीं दिया जाता, आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड काफ़ी दोस्त पूछते हैं कितना पुराना होना चाहिए, तो ये जितना भी पुराना हो इसमें मसला नहीं है, सिर्फ आपके पास नादरा का कंप्यूटराइज कार्ड होना चाहिए। वैसे कोशिश करें कि 1 साल तक पुराना हो, इससे ज़्यादा पुराना ना हो। जैसा कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए जो FRC MRC मांगते हैं वो भी फ़्रेश मांगते हैं, और जब उनसे हम फ़्रेश की वैलिडिटी पूछते हैं तो वीज़ा ऑफिसर बताता है कि 1 साल की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वो फ़्रेश MRC या FRC कहलाता है। इसी तरह आपके पास जो वीज़ा होता है इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस का आपको वाउचर भी मिलेगा और शिरके की तरफ से ट्रांसपोर्ट वाउचर भी होता है। ये भी आपने सारा कुछ डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ रिटर्न टिकट होनी चाहिए। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई करते हैं या आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से वीज़ा लेते हैं तो आपने ये डॉक्यूमेंट नेसेसरी अपने साथ रखने हैं। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, अगर आप 20,000 रियाल जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आपने 90 दिन से पहले सऊदी अरबिया को एग्ज़िट कर देना है, अपने कंट्री में वापस आ जाना है। क्योंकि अगर आप 90 दिन का वीज़ा है, कोशिश करें आप 85 दिन के अंदर अंदर ही वापस आ जाएं, क्योंकि 5 दिन आपकी फ़्लाइट लेट हो सकती है। क्योंकि 85 दिन में वापस आने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप टाइम के टाइम 90 डेज़ में वापस आएँगे तो हो सकता है लास्ट डेज में फ़्लाइट लेट हो जाए, आप बीमार हो जाएं, कोई एक्सीडेंट खुदा न खास्ता कोई मसला पेश आ जाए। इसीलिए अगर आपका 90 डेज़ का वीज़ा है तो आप मैक्सिमम वहाँ पे 85 डेज़ स्टे करें, 5 दिन आप एक्स्ट्रा रखें ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ग्रेस पीरियड भी 10 डेज़ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप ओवर स्टे होते हैं तो जिस शिरके ने, जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया होगा उसको 20,000 रियाल फ़ाइन होगा और आपको अलग से फ़ाइन होगा। और उसके साथ साथ सऊदी अरबिया का बहुत ज़्यादा सिस्टम फास्ट है, वो आपको फ़ौरी तौर पर ट्रैक कर लेते हैं और आपको पकड़ लेंगे। अगर आप ओवर स्टे हैं तो कंप्यूटर में उनके पास रिकॉर्ड आना शुरू हो जाता है कि ये बंदा वीज़ा से ज़्यादा ओवर स्टे हो चुका है। जैसे ही आप पकड़े जाएंगे आपको तरहील हो जाएगी। जैसे ही आपको तरहील होगी आपका मरगूब लगेगा, मतलब डिपोर्ट लगेगा, और तरहील अरबी ज़बान में जेल को बोलते हैं। और जब तक आप जुर्माना पूरा अदा नहीं करते आपको जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब आप पाकिस्तान या इंडिया अपने कंट्री में आएंगे तो वहाँ FIA का सामना अलग से करना पड़ेगा। वो आपसे अलग से तफ्तीश करेगी कि आप किस लिए ओवर स्टे हुए हैं किसी दूसरे कंट्री में, क्योंकि इस तरह अपने मुल्क का नाम भी ख़राब होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बार बार आपको उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। नए आने वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि ये नई से नई मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीज़ा वर्ल्ड नाजरीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।